क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में अलग अलग डिपार्टमेंट का डाटा, एक्सपेंस और फाइनेंस कैसे मैनेज किया जाता है? ऐसे में एक वर्ड आता है सैप। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सैप के बारे में। सैप आखिर है क्या, इसका इस्तेमाल कहां पर और कैसे किया जाता है, आप किस तरह से सैप को सीख सकते हैं, इसका कोर्स आप कैसे कर सकते हैं, व किन जगहों पे आप सैप सीखने के बाद तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि सैप कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सैप के बारे में। दोस्तों, सैप का फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट डाटा प्रोसेसिंग। यह जर्मनी की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो अलग अलग बिजनेस को सैप ERP सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। सैप जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के कई सारे काम जैसे कि फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, चैन मैनेजमेंट और कस्टमर मैनेजमेंट जैसी चीजों को मैनेज करने में मदद करता है। सैप का इस्तेमाल पूरे डिपार्टमेंट में सारे प्रोसेस को एक जगह पर सही से चलाने के लिए किया जाता है ताकि उसका मैनेजमेंट काफी अच्छे से किया जा सके। सैप के बारे में और अच्छी तरह से जानने के लिए आइए जानते हैं कि सैप आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों, सैप अलग अलग मॉड्यूल में काम करता है, इसीलिए यह एक ERP मॉड्यूल सिस्टम है और यह मॉड्यूल एक सेंट्रल डाटा से जुड़ा होता है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में भी बटा होता है जहां से इस डाटा को मैनेज किया जाता है। सैप के मॉड्यूल अलग अलग डिपार्टमेंट में जुड़े होने की वजह से सभी डाटा एक जगह पर इकट्ठे होते हैं जिसमें आगे काम करने और रिसर्च करने में आसानी होती है और एक सही डिसीजन पर पहुंचा जा सकता है। अगर कोई कस्टमर किसी चीज का ऑर्डर देता है वह डायरेक्ट सेल्स मॉड्यूल में चला जाता है और इसके बाद यह डाटा ऑटोमेटिक इन्वेंट्री मॉड्यूल में चला जाता है। फिर वह मॉड्यूल से चेक करता है कि क्या वह प्रोडक्ट इस इन्वेंट्री में मौजूद है और अगर हाँ तो इन्वेंट्री मॉड्यूल शिपिंग मॉड्यूल को आदेश देता है ताकि किसी प्रोडक्ट को कस्टमर तक भेजा जा सके। और इसी तरह अलग अलग काम जैसे फाइनेंस में भी इसी तरह के मॉड्यूल्स बने होते हैं जो काम को ऑटोमेट करते हैं। जैसे कि हमने सैप के मॉड्यूल को समझा, तो आइए हम आपको बताते हैं कि सैप के कितने तरह के और मॉड्यूल्स होते हैं जिसका उपयोग बिजनेस में किया जाता है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कंट्रोलिंग, तीसरा ह्यूमन रिसोर्सेज, चौथा मटेरियल्स मैनेजमेंट, पांचवा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, छठवा प्रोडक्शन प्लानिंग, सातवां प्लांट मेंटेनेंस, आठवां कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नौवां सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि अगर आप सैप का कोर्स करना चाहते हैं यानी कि सैप सीखना चाहते हैं तो आपको किन किन योग्यताओं से गुजरना पड़ेगा या फिर किस योग्यता के आधार पर आप सैप का कोर्स कर सकते हैं। सैप कोर्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट को सबसे पहले ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करनी होती है जो कि आप BCom या इंजीनियरिंग से कर सकते हैं और इसके बाद आप सैप कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, सैप में एडमिशन के लिए कुछ संस्थाओं में मेरिट लिस्ट के आधार पर भी लिया जाता है व कुछ संस्थाओं में डायरेक्ट